सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम 10 मिनट में क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जो कि है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो टॉपिक 1 इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है ई बिजनेस एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, ऑनलाइन करते हो, पीसी या फिर नॉन फिजिकल फॉर्म में आप करते हो, उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। ठीक है, तो अब ये ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? ई बिजनेस एक नया टाइप का बिजनेस है। ये कोई नया बिजनेस नहीं है। जो हम ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, हम उसे अलग टाइप से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस बिजनेस को बंद किया और नया बिजनेस खोल लिया, हमने सिर्फ वो बिजनेस को करने का तरीका बदल दिया। तो ये क्या है? एक न्यू मोड है बिजनेस करने का, ये एक नया बिजनेस नहीं है। ये चीज को आप याद रखना, एक नंबर में ट्रू फॉल्स में जरूर आ जाता है। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क को आप यूज करके करते हो, उसको हम ई बिजनेस बोलते हैं। इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, अलग अलग अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, उसको उन सारे बिजनेस को हम बोलते हैं ई बिजनेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड होते हैं। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है? बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं ओवर इंटरनेट के ऊपर बाई और सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। स्कोप ऑफ ई बिजनेस का क्या क्या स्कोप है? आप बिजनेस फंक्शन इसके अंदर कर सकते हो, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, मार्केटिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजरियल एक्टिविटीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? ई बिजनेस के अंदर कर सकते हो। ई प्रोक्योरमेंट यानी कि आप क्या कर सकते हो? सेल ट्रांजेक्शन बिजनेस बिटवीन बिजनेस फर्म्स, जो बिजनेस फर्म्स है अलग अलग, उनके बीच में क्या कर सकते हो? सेल की ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अलग अलग गुड्स आप मंगा सकते हो। ई बिडिंग या ई ऑक्शन, आपने उसका देखा होगा, आईपीएल का देखा होगा। आईपीएल के अंदर क्या होता है? ऑक्शन होता है। तो वो भी ऑक्शन आप कैसे कर सकते हो? ई ऑक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हो। आई थिंक ऑक्शन हुआ भी था क्या एक बार जब कोविड था, मेरे को कंफर्म करके बताना, शायद मेरे को याद नहीं है। ओके। ई टेंडरिंग यानी कि अगर आपको टेंडर देना होता है, यहाँ से 5 किलोमीटर की रोड बनानी है, वो टेंडर मुझे देना है, तो मैं ई टेंडरिंग कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिकल टेंडर दे सकता हूँ, यानी कि टेंडर सबमिट भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। ई कम्युनिकेशन, ई प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है, पॉपअप एड चलानी है, ओपिनियन पोल लेना है, जो कंज्यूमर का सर्वे है वो करना है, मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस करनी है, वो भी मैं इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता हूँ। आजकल तो सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो अभी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद ई डिलीवरी यानी कि मैं इलेक्ट्रॉनिकल डिलीवर कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपने इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर क्या कर रहा हूँ? मैं वीडियोस क्या कर रहा हूँ? आपको इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर कर रहा हूँ, जैसे कि वीडियोस हो गई, ई जनरल हो गई, आजकल तो न्यूज़पेपर भी आपको फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं, तो वो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवरी हो गई। ई ट्रेडिंग यानी कि आप शेयर भी आजकल खरीद सकते हो ऑनलाइन। इसके बाद कैन बी टू बी, बी टू सी और इंट्रा बी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बी टू बी, बी टू सी क्या होता है? बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को कर सकता है, चीज़ें खरीद सकता है, बेच सकता है, किसके थ्रू? ई बिजनेस के थ्रू। ठीक है। इसके बाद बी टू सी क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। इंट्रा बी क्या होता है? बिजनेस आपस में अंदर ही अंदर कर सकता है, जैसे कि सपोज ये रिलायंस है, तो रिलायंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले जियो आता है, टेलीकॉम सर्विसेज आती है, टेलीकॉम जियो ही हो गया, और अलग अलग आती है, होटल की सर्विसेज आती है, ये जो आपका सीमेंट वगैरह का सामान होता है ये आती है, मतलब अलग अलग टाइप की रिलायंस वो करता है। तो ये आपस में भी क्या कर लेते हैं? एक दूसरे के साथ बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं ई बिजनेस के थ्रू। तो वो सारी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा बी बोलते हैं। ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। OLX, आप क्या करते हो? सेकंड हैंड सामान बेच देते हो, तो वहां पे क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी अपनी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। इसके बेनिफिट्स हमारे पास कुछ आते हैं। इजी ऑफ फॉर्मेशन, लोअर इन्वेस्टमेंट, आपको लो इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। कन्वीनियंस, आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हो, 24/7 आपको अवेलेबल होगा। स्पीड, ज़्यादा स्पीड में आप ले जा सकते हो। ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया को आप रीच कर सकते हो। और पेपरलेस सोसाइटी, आपकी पेपरलेस सोसाइटी भी हो जाएगी। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। क्या? लो पर्सनल टच, इसमें पर्सनल टच नहीं होता। कभी कभी आप सामान खरीद लेते हो, आपको पता भी नहीं आप किस इंसान से खरीद लो, वो इंसान कैसा है, सामान कैसा निकलेगा, नहीं पता आपको। इसके बाद ओवरटेकिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, कभी कभी ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड आपकी पूरी नहीं हो पाती। नीड ऑफ टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटेंस, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। इंक्रीज रिस्क, आपका रिस्क इसके अंदर ज़्यादा पड़ जाता है। रेजिस्टेंट टू एडजस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, आपको नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को उसके हिसाब से। इसके बाद एथिकल फॉल आउट, कभी कभी आपके साथ स्कैम वगैरह हो जाते हैं, एथिक्स भी आपके गलत हो जाते हैं।
अब टॉपिक 2 आता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरा बिजनेस है, इसके अंदर ना मुझे इतनी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, इतने सारे काम करने पड़ते हैं। अब इसके अंदर ये वाला काम तो मैं खुद कर लेता हूँ, ये भी खुद कर लेता हूँ, ये भी खुद कर लेता हूँ, लेकिन ये बचा हुआ जो काम है ये मैंने एक नई कंपनी को हायर करके इस कंपनी को बोला हुआ है कि तू मेरे लिए ये सारा काम कर दियो, तू मेरे लिए ये सारा काम कर दियो। तो ये मैंने क्या किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। तो आउटसोर्सिंग हम क्या बोलते हैं, जब अपना काम किसी और कंपनी से कराते हैं उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं, और बिजनेस वो काम कराएगा तो उसको बोलेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बिजनेस अपना काम दूसरों से करवाएगा। इसका मतलब क्या होता है, नॉन कोर सम कोर एक्टिविटीज कैप्टिव थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट से आप अपना काम कराते हो। इसके फीचर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ता है दूसरे इंसान से, ठीक है। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, आपकी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज करवाते हो आप, मेन एक्टिविटीज नहीं करवाते। जैसे कि मैंने अगर ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये वाले जो नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने किसी और इंसान से कराया हुआ है, तो वो क्या है, नॉन कोर एक्टिविटी है, इतनी जरूरी एक्टिविटी नहीं है कि मुझे खुद ही करनी है। लेकिन मैं अगर किसी और से बोलूं आजा तू मेरी जगह काम कर ले, तू मेरी जगह टीचिंग कर ले, तो वो हो सकता है नॉन कोर मैं करवा सकता हूं, कोर नहीं करवा सकता। इसके बाद आउटसोर्स थर्ड पार्टी, हमें थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करता पड़ता है। इसके बाद कैप्टिव सर्विस, सपोज ये एक कंपनी है और इससे मैं इतने सारे काम करवाता हूँ, इससे ये सारे काम करवाता हूँ। सपोज यहाँ पर एक कंपनी है और इससे मैं ये काम करवाता हूँ, और दूसरे इंसान भी इससे ये काम करवाते हैं, फिर तीसरा इंसान आता है वो भी इससे ये काम करवाता है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी हर किसी का काम कर रही है, और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरा काम कर रही है। तो जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करेगी उसको मैं बोलूँगा कैप्टिव, और जो कंपनी हर किसी का काम करेगी उसको मैं बोलूँगा थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो कैप्टिव का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ मेरा काम करेगी, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर जो कि हर किसी का काम करेगी। नीड ऑफ बीपीओ, इसकी नीड क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ती है, फोकसिंग डिस्टिंक्ट कैपेसिटी, हम अपनी और चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं अगर अपना काम किसी और से करा लेंगे तो, ठीक है। इसके बाद एक्सीलेंस, हमारे कभी कभी जो काम है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाता है क्योंकि किसी और से हमने काम करा है। कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, हम ग्रो कर सकते हैं, अलायंस लोगों के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसकी हेल्प से हो जाता है। कंसर्न ओवर बीपीओ, देखो कॉन्फिडेंटलिटी, कभी कभी मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कि मैं सामान को कैसे बनाता हूँ वगैरह वगैरह, तो मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। वर्कर आर अनफेयर, कभी कभी जो वर्कर हैं वो उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, एथिकल नहीं हो सकते वो वर्कर, या फिर रेसिस्टेंट इन होम कंट्रीज, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई और कंट्री मेरी होम कंट्री का फ़ायदा उठा ले, मैं किसी और से काम करवाऊंगा, मैं यूएस से अपना काम करवाऊंगा या फिर मैं यूरोप से काम करवाऊंगा, तो अगर लड़ाई वगैरह हो गई तो वो फ़ायदा उठा सकती है हमारा, तो वो सारी दिक्कतें भी हो जाती है। स्कोप ऑफ बीपीओ, बीपीओ के अंदर क्या क्या काम करवा सकते हो आप, फाइनेंशियल करवा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, कुरियर, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर करवा सकते हो, आप बीपीओ के अंदर करवा सकते हो। बीपीओ का मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि आप अपना काम किसी और से कराते हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के अलग अलग मोड क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल और बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग।